मोहतरम स्पीकर साहब, मैं जो मसला इस ज़ीरो आवर में उठा रहा हूँ ये कोई मसला नहीं है सर, बल्कि ये एक ऐलान है जिसका इस ऐवान में चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था। मैंने एक मसला उठाया था ऐवान असेंबली में साल भर पहले, जो शहर हैदराबाद का बहुत ही अहम मसला है। वो था नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करने के लिए। तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में उठकर मुझसे कहा था कि अकबर साहब, आपका मुतालबा सही है और मैं ऐलान करता हूं कि जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट है उन नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन वो ऐलान होकर 2 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है और आज तक भी सर नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स ना अपनी ज़मीन वो अपने घर को बेच सकते हैं, ना उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और नोटराइज डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पानी और लाइट दिया जा रहा था उसको भी काटा जा रहा है, और नए जो घर बन रहे हैं उसके लिए नोटराइज डॉक्यूमेंट पे परमिशन के लिए डाल रहे हैं तो परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। और ये नोटराइज डॉक्यूमेंट में जैसे कि हिबा देते हैं, उसमें गिफ्ट डीड देते हैं, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर 5 बरस से उनके पास लाइट है, उनके पास अगर पानी है और वो टैक्स भी भर रहे हैं तो आप उनको रेगुलर करिए। वादा किया चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में, और आप भी सुने होंगे, ये ऐवान में सारे लोग भी सुने होंगे कि हाँ, हम इस नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ट्रीट करेंगे। लेकिन आज तक नहीं हुआ। वो धरनी पोर्टल बनने के बाद में जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स हैं सर, वो परेशान हैं, ना घर बेच सकते हैं, ना कोई खरीद सकता है, ना उनको पानी दिया जा रहा है वहां पे, और नोटिस पे नोटिस। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं स्पीकर सर कि जीएचएमसी एरिया में 8 लाख प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो अनअसेस्ड हैं, असेसमेंट नहीं है उनके पास। अगर हम 3,000 रुपये में नोटराइज डॉक्यूमेंट के अगर घरों को अगर असेसमेंट कर देते हैं तो जीएचएमसी को 250 करोड़ के करीब पैसा मिल सकता है सर, और रजिस्ट्रेशन की भी पैसे मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप उनको टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ले लेंगे तो 800-900 करोड़ रुपया आपको प्रॉपर्टी टैक्स से भी आ सकते हैं। ये नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर आप ट्रीट करेंगे उससे आपको रेवेन्यू भी आएगा। और सर ये बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में भी नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स ने दाखिल किया है, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन भी नहीं हो रहा है सर, वो पेंडिंग है बोल रहे हैं। अगर वो भी क्लियर कर देते हैं, पुराने बिल्डिंगा बने हुए हैं सर, बरसों से खड़े हुए हैं, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में डाले हैं, पैसे भर दिए हैं, लेकिन आज तक नहीं हो रहा है। तो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और ये बिल्डिंग रेगुलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जो ट्रीट करने का जो वादा किया, वो वादे को पूरा करिए। स्पीकर साहब, आप भी गवाह हैं कि आपकी मौजूदगी में वादा किया गया, हाउस में वादा किया गया, लेकिन हाउस में किए गए वादे अगर वफा नहीं होते तो फिर कौन से वादे होंगे? फिर इस हाउस की अहमियत क्या रहेगी? हमारी डिग्निटी क्या रहेगी इस हाउस की? जो ऐलान हाउस में हुआ वो आज तक भी नहीं हुआ। तो इसको करिए, मैं आपसे दरखास्त करता हूं। अध्यक्ष, गौरव सभ्युలు అక్బర్ గారు చెప్పినటువంటి విషయం, ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో ఏదైతే నోటరైజ్ డాక్యుమెంట్ విషయంలో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసిండ్రు. ఇవేంటంటే 50-60 సంవత్సరాల నుంచి, ఇప్పుడు అక్బర్ గారు చెప్పినారు, రీసెంట్గా సీఎం గారు చెప్పిందని లాస్ట్ అసెంబ్లీలో, బట్ ఇది 50-60 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి సమస్య. ముఖ్యమంత్రి గారు రాజు క్యాబినెట్లో చెప్పింది, మన కేటీఆర్ గారి అధ్యక్షతన క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసిండ్రు అధ్యక్ష. బట్ వీలైనంత తొందరగా మొత్తం హైదరాబాద్ సిటీలో ఈ ఒక్క నోటరైజే కాకుండా అధ్యక్ష, కొన్ని ఎంసీహెచ్ క్వార్టర్స్ కానీ, ఫ్రీ వరల్డ్ కానీ, నేను బోల్లేక బోత్ హైదరాబాద్ సిటీలో చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నీకు వర్క్ బోర్డు ఉన్నాయి, ఎండోన్మెంట్ ఉన్నాయి, ఫ్రీ వరల్డ్ ఉన్నాయి, రకరకాలు ఉన్నాయి. అయితే క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసినారు. తప్పకుండా వీలైనంత తొందరగా హైదరాబాద్ సిటీ ప్రజలకు ఏంటంటే 50 సంవత్సరాల కళ కూడా డెఫినెట్గా సాకారం కాబోతుంది అధ్యక్ష. पुराना शहर के साथ हैदराबाद सिटी बोले तो पुराना शहर मिलके नया पुराना शहर मिलके सब मिलके हैदराबाद है ना भाई।